हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कविता के संदर्भ को आपको बता दें। प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 6 के प्रकरण है मस्तक नहीं झुकाएंगे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग ये जो रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इनके उर्वशी काव्य ग्रंथ पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 24 अप्रैल सन 1974 को इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपनी लेखनी के माध्यम से दिनकर जी हमेशा अमर रहेंगे। तो चलिए इसके प्रसंग में बता दें कि इस कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारत देश के वीर सपूतों को संबोधित किया है कि कवि ने युवा पीढ़ी का गुणगान करते हुए बताया है कि आज का नवयुवक गुणों में अपने पूर्वजों से किसी भी भांति कम नहीं है। वह अपने देश की प्रगति के लिए मर मिटने को तैयार है। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पूरे आरोह अवरोह और लय का ध्यान रखते हुए रसास्वादन करेंगे। तो बच्चों, आप सभी मेरे साथ इस कविता को दोहराते चलिए। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं, वीर प्रसूमा की आँखों के हम नवीन उजियारे हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। मज़ा आया बच्चों? चलिए अब इसके अर्थ को हम लोग
समझते हैं कि कवि ने इसमें क्या बताया है। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। प्रभात का क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रभात का अर्थ होता है सुबह। और आलोक का क्या अर्थ होता है? प्रकाश। और नवल का नई। तो देखिए, इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हम सभी भारत देश की नई आशा, नई किरण और हमेशा देश के विकास के लिए हम लोग प्रकाशवान बने रहेंगे। कवि ने क्या बताया है कि हम सभी भारत देश की नई आशा हैं, नई किरण हैं और हमारे देश के विकास के लिए हम हमेशा प्रकाशवान बने रहेंगे। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। नवीन का अर्थ होता है नया, धीर का अर्थ होता है धैर्यवान और अचल का अर्थ होता है स्थिर। हम नए भारत के रक्षक हैं जो धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ अपने भारत देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार और हिमाद्रि का अर्थ होता है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ और सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। तो इसमें कवि ने बताया है कि हम भारत देश के हिमालय पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और अपने देश के सुगंध को बनाए रखते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। धरणी का अर्थ होता है धरती। तो इसमें कवि ने बताया है कि हम भारत के सैनिक हैं, धरती माता के पुत्र हैं। वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियारे हैं और हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम वीरों को जन्म देने वाली माता के सपूत हैं। ठीक है बच्चों, हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। वीर प्रसू का अर्थ होगा वीरों को जन्म देने वाली और जुल्मी का अत्याचारी। तो इसमें कवि कहते हैं कि हम भारत के सैनिक हैं, धरती माता के पुत्र हैं, हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत माँ को अपने बच्चों से बहुत उम्मीद होती है कि वह माता के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार हम वीरों को जन्म देने वाली माता के सपूत हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। हम वीर शिवाजी राणा प्रताप के वंशज हैं। हम भले ही किसी संकट में, संघर्ष में घास की रोटियां खा लेंगे, दुखों को झेलकर समय बिता लेंगे, मगर कभी किसी दुश्मन के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। धरती माता का सर नहीं झुकने देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार फिर से इसके अर्थ को देखिए। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। इसमें
कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम सभी भारत देश की नई आशा, नई किरण और हमेशा देश के विकास के लिए प्रकाशवान बने रहने वाले हैं। हम नए भारत के रक्षक हैं जो धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम ऊंचे हिमालय पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा करते हैं और अपने देश के सुगंध को बनाए रखते हैं। वीर प्रसूमा की आँखों के हम नवीन उजियारे हैं। हम भारत के सैनिक हैं, धरती माता के पुत्र हैं। हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत माँ को अपने बच्चों से बहुत ही उम्मीद होती है कि वह माता के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, इसलिए हम सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम वीरों को जन्म देने वाली माता के सपूत हैं। हम नवीन उजियारे हैं। गंगा, यमुना, हिंद महासागर के हम रखवारे हैं। हम वीरों को जन्म देने वाली माता के सपूत हैं और हमारे देश में जो गंगा, यमुना और हिंद महासागर बहते हैं, हम उनके भी रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। हम वीर शिवाजी और राणा प्रताप के वंशज हैं। हम भले ही संकट में, कितने भी संघर्ष में, कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, हम घास की रोटी खा लेंगे, दुखों को झेलकर समय बिता लेंगे, मगर कभी किसी जुल्मी के आगे, अत्याचारी के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे और धरती माता का सर झुकने नहीं देंगे। ठीक है बच्चों? तो इस कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसके शब्दार्थ को आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा और इस कविता को अच्छे से राग के साथ गाइएगा और इसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करिएगा। तो इस कविता का उद्देश्य क्या है कि हमें देश प्रेम, स्वाभिमान, हमारे मन में साहस का भाव, वीरता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें कभी किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए और अपने देश से प्रेम होना चाहिए। हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, हमें वीर होना चाहिए, हमारे अंदर साहस का भाव होना चाहिए, ताकि हम अपने भारत देश की रक्षा कर सकें, अपनी धरती माता की रक्षा कर सकें और कभी किसी अत्याचारी के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। ठीक है बच्चों? तो इस कविता का यही उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब इसे अच्छे से याद कीजिए और इसके अर्थ को समझिए। ठीक है बच्चों? तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। आज के लिए अब बस इतना ही। धन्यवाद।